आप देख रहे हैं देवव्रत धामा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो सपा के राष्ट्र सचिव हैं युवा जन। नेताजी, ये इजराइल और फिलीपींस की बात चल रही है। इसमें फिलीपींस के बच्चे बहुत से भूखे मर रहे हैं, गाजा पट्टी तबाह हो गई है। इसका प्रभाव भारत में भी कुछ देखने को मिला है। तो देश में सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही हैं और आर्थिक मंदी भी चल रही है। इसके बारे में आप कैसे क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं देश की बात करता हूँ, फिर अंतर्राष्ट्रीय की बात करता हूँ। बहुत बुरा माहौल है। गरीबों के घर में दीपावली के दिन भी आधे से ज़्यादा जनता ऐसी रही जिनके घर में मिठाई नहीं आ पाई, अंधेरे में डूबे रहे। हाँ, इनके आंकड़ों में विकास हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? विकास घोटालों का हो रहा है, घोटालेबाजों का विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड टैक्स सरकार वसूल रही है। इतना मोटा टैक्स, इतना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अंग्रेजों से ज़्यादा टैक्स हमारी भारत सरकार, वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार वसूल रही है। लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं। ये मुनाफाखोर पार्टी है, मुनाफाखोर इसकी सरकारें रही हैं, जब भी रही हैं। तो रही बात माहौल की, इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ नफरत पर टिकी है, सांप्रदायिक। हाँ, सांप्रदायिक नफरत पर टिकी है। और अगर ये नफरत कम हो जाएगी तो इनका अपने आप इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए इसे बना रखना चाहते हैं। दिन रात मीडिया पे यही चलता है। एक मिनट, आपने इजराइल गाजा की बात करी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय माहौल क्या है? ग्लोबलाइजेशन का जमाना। जो माहौल यहाँ है मोदी नगर में, वही माहौल चेरापूंजी में है, वही माहौल पाकिस्तान में है। क्योंकि झक की सूचना 1 सेकंड में वहां जाती है। तो लगभग पूरे विश्व का जो भारत में माहौल है, वही माहौल है सब हर जगह। जैसे हमारी मोदी सरकार कहीं भी सुनती है अल्पसंख्यक कौन सा समाज है, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों लड़ाकर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करती है। आपने हरियाणा में देखा क्या माहौल था चुनाव से पहले। लेकिन इन्होंने चुनाव बनाया एंटी जाट, सही, और एंटी जाट के जाटों के खिलाफ सब गुलाम बंद कर दिया। तो ये परिणाम है, यही इनकी राजनीति है। मणिपुर में आपने देखा होगा, जो वहां अल्पसंख्यक है उनका उत्पीड़न करा के बहुसंख्यकों के साथ खड़ी हो गई। इनकी यही राजनीति है। ऐसा ही, और ये बहुत सक्सेस रही, दिखाई दे रहा भारत में मोदी की ये पॉलिसी नफरत की बहुत सक्सेसफुल रही है। तो नेता को देख के सीखता है। तो इसी तरह से इजराइल हुआ या और देश हुए कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ये कामयाब है। तो हर देश में लगभग यही माहौल चल रहा है। उसी की देन है ये जो लड़ाई या युद्ध की तरफ। रूस यूक्रेन की 2.5 साल से लड़ाई चल रही है। समाजवादी और पूंजीवाद का टकराव हो रहा है। और इधर क्या नाम गाजा पट्टी और हमास और क्या नाम इजराइल में भी हो रहा है। भारत में भी ऐसे माहौल बन रहा है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हिंदू संगठित हो रहा है, इधर सांप्रदायिक भावना। देश कैसे एकजुट हो, ये जरूरी है देश की एकता के लिए। कैसे होगी? देखिए, सिर्फ और सिर्फ समाजवाद, पूरे विश्व में समाजवाद का प्रसार होना चाहिए। समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं है। समाजवाद का मतलब आपसी भाईचारा, जहाँ हर तबके का, हर धर्म का, हर स्तर का आदमी एक नजर से देखता है, वो समाजवाद। तो वो फैलना चाहिए, उसी से एकता आएगी। और रही जो आपने इन देशों के उदाहरण दिए, सब जगह यही हाल है। चीन रोज भारत को धमका रहा है। ये तो आंख बंद करके बैठ के, कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। उन्होंने क्या क्या वो बात खत्म कर रखी। बाकी 650 गांव उन्होंने चीन ने भारत में बसा लिए। तो जहां जिसकी दाल लग रही है, माहौल मैंने बताया ना, वैश्विक माहौल ही ऐसा है कि गरीब को या हल्के आदमी को या फिर जो संख्या में कम है, कमजोर है, उसे दाबने में दूसरे देश लगे हुए हैं। हर देश दूसरे देश पर नजर गड़ाए बैठा। हमारी यही स्थिति हो गई है। हमें आज नेपाल आज दिखा रहा है, पाकिस्तान तो खैर दूसरे चलता है, चीन पे हम कुछ बोल नहीं पा रहे। तो भारत में कितने करोड़ बेरोजगार होंगे आपके हिसाब से? देखिए, ये तो सरकारी आंकड़ा है। 80 करोड़ को तो ये राशन दे रहे हैं, उन्हें तो दे रहे हैं जो बेरोजगार है, जिनके घर में गाड़ी नहीं, बाइक नहीं, जो इनके मापदंड है बहुत लंबा। पहले 10 किलो दे रहे थे, हाँ, 2 आदमी को डबल दे रहे थे। अब सिंगल कर दिया। हाँ, एक बात और, लेकिन इनका ये कि 30% इसे बढ़ा रहे हैं।
यानी 80 करोड़ पहले थे, 80-85 करोड़, उसका 30% और बढ़ जाएगा तो 8 से 24, ये लगभग 100 करोड़ के लगभग इनके आंकड़ों में करीब है। और कार्यों में बढ़ रही है इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स उन्हीं 4 परिवारों की बढ़ रही है, क्योंकि ये तो सबके मिला के इकोनॉमिक्स है ना। नीचे वालों को कुछ नहीं, गाड़ियों की सेल देखो, जो सस्ती गाड़ियां थी बिल्कुल सेल उनकी 60% डाउन है, और जो महंगी गाड़ियां थी कई करोड़ की वो बढ़ रही है, क्योंकि जिन पे पैसा उन पे पैसा बढ़ रहा है। वही जो अभी मैंने बताया 1% जो 5% भारत की आबादी है उन पे पैसा बढ़ रहा है, वो खरीद रहे हैं। तो उससे ऐसा महसूस होता है, आंकड़ों में ऐसा दिखाई देता है कि इकोनॉमिक्स सही चल रही है। तो समाजवादी का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता है, धर्म जाति के भेदभाव को छोड़कर। देखिए, समाजवादियों का तो हमेशा लक्ष्य यही रहा। समाजवादी है ही वो सच्चा समाजवादी वही आदमी है जो हिंदू को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, ईसाई को, यहूदी को, सिख को, सबको एक नजर से, धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, क्षेत्र निरपेक्ष, जहाँ हर तरह की किसी तरह कोई भेदभाव नहीं, वही समाजवाद है। और समाजवाद ही जीने की सही शैली है, और समाजवाद से ही विकास की तरफ कोई देश अग्रसर हो सकता है, प्यार भाव बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं देवव्रत धामा जी चाहते हैं कि देश की एकता जो है धर्म जाति के भेदभाव को छोड़कर, राज्य के भेद और भाषा के भेदभाव को छोड़कर ही बन सकती है। और ये सत्य भी है कि भारत एक बाहुल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भी है और विधि भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हम हमारे देश की आंतरिक एकता, संप्रभुता और देश की सुरक्षा जो तीनों सेनाएं करती हैं, वो धर्म के भेदभाव छोड़कर और जाति के भेदभाव कर छोड़कर ही हो सकती है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका संदेश भेजा जाएगा कि इसे कम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। थैंक यू। मैं देवव्रत धामा, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी मोतीनगर, भारतीय किसान यूनियन का मैं मुख्य महासचिव हूँ। और जैसा कि आपको मालूम ही है, संयुक्त जन संघर्ष मोर्चा का मैं संयोजक हूँ। अभी जो दीपावली का त्योहार है, उसमें आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहिए? देखिए, आपने महसूस किया होगा कि जैसी रौनक पहले दीपावली पर होती थी, अब ऐसा दिखाई नहीं दिया। ऑनलाइन लोग बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन ज़्यादा। और वैसे भी देखिए, दीपावली का समय है, गरीब आदमी घर में अंधेरा है, महंगाई की मार गरीब आदमी झेल नहीं पा रहा है, इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने आंकड़ा दिया कि 30 टन सोना बिका है भारतवर्ष में। मैं आपको बता दूं, इस 30 टन में से 23.5 टन जो ऊपर के 0.1% आदमी है, मतलब 1% से भी कम, 0.75% आदमी, ये उन्होंने खरीदा। बाकी तो सबके हाथ में पहले बर्तन दिखाई देते थे, नई नई चीजें दिखाई देती थी। आपने देखा होगा बाजार में सबके हाथ में आपको झाड़ू दिखाई दी, क्योंकि कुछ ना कुछ खरीदना होता ही है। जी, धनतेरस पे खास कर। तो खैर चलो, ये राजनीतिक बात हो गई। मैं संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व के समाज को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और अपील करता हूँ कि इस नफरत के माहौल में एक होकर त्योहार मनाएं, क्योंकि देखा जाए तो आज का समय बहुत गंभीर है। एकता के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं भारत एक रहे, एक बनकर रहे, उन्हें विशेष तौर से ये भावनाओं का विस्तार करना चाहिए कि सब हिंदू मुस्लिम मिलकर सारे त्योहार मनाएं। मैंने एक सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाली थी। हमें तो कम से कम हजारों की संख्या में मुस्लिमों की बधाइयाँ आई हैं, मिठाइयाँ आई हैं मुस्लिमों से। तो मेरा मेन संदेश यही है कि भाईचारे से त्योहार मनाएं और खूब बम पटाखे छुड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप पर्यावरण को हानि कर रहे हो, जो आप पोल्यूशन फैला रहे हो, उसके बदले में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि अगले साल तक वो पोल्यूशन का जो साइड इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अभी एक मिनट और मैं ये भी कहना चाहूँगा, खूब मिठाइयाँ खाएं,
आपकी जिससे साल भर से बोल चाल नहीं हो पाई है, किसी वजह से मतभेद है, किसी वजह से राट भीड़ है, जो भी है उन्हें मिठाइयाँ खिलाएं और प्यार बढ़ाएं। और जो फिटनेस फ्रीक है या जो सेहत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कुछ नहीं होता, एक दो दिन खाने से थोड़ा सा वॉक फालतू कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज फालतू कर लो, बराबर। तो मेरा संदेश है। अब आप बताइए, आप क्या पूछें? जितनी जरूरी आदमी का देश का जनता का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जितनी जरूरी शिक्षा है, जितनी जरूरी हमारी बाहर हमारी क्या वैल्यू है या हमारी क्या इज्जत है या समाज हमें किस नजर से देखता है, इतनी जरूरी हमारा स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है। स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। हाँ, तो खेले जो आजकल बच्चे 24 घंटे फोन पर लगे रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं बच्चे जा रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, ऐसा ही माहौल है, बच्चों को पेरेंट्स धक्का दे रहे हैं, बाहर जाओ खेल लो, वो बार बार फिर आके फोन पर लग रहे हैं। तो मेरी उनसे अपील है, बच्चों के साथ आप थोड़ा सा घूमें, उन्हें थोड़ा सा खिलाएं और बच्चों के साथ खिलाएं। हमारे समय में क्या होता था, भीड़ होती थी बच्चों की, सब पूरे दिन खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आज के बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्रिकेट हो फुटबॉल हो सब फोन पे ही खेला जा रहा है, फोन पे ही सारे गेम उपलब्ध है। उस तरह बच्चे जा रहे हैं, उससे शारीरिक स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, उनका मानसिक स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपस में बच्चों को और अड़ोस पड़ोस, बच्चों का मतलब फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है। मोबाइल आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल में निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके और आपके परिवार की उज्जवल भविष्य की हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप देख रहे हैं प्रदीप टाइम्स, आपके चैनल डॉक्टर किशन लाल शर्मा आपने हमें समय दिया। आपके चैनल को, आपके चैनल के दर्शकों को और आपके चैनल के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।